हाँ जी, पूछिए। इस पे चर्चा बाद में कर लें। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। और मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, ठीक है, एमपी हिस्ट्री में भी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस। स्पेलिंग भी लिखते बन रही है, INDE। ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना कि हंसी आ जाती है मुझे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन एमपी। ये अगर आप ओवरऑल इतिहास में बात करें तो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या एमपी की हिस्ट्री हो, दोनों ही हिस्ट्री के सेक्शंस में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, एग्जाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है? क्या? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन या इंडिपेंडेंस मूवमेंट की घटनाएं। और इन घटनाओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहाँ तक की घटनाएं हैं जो इसके अंतर्गत इंक्लूड होती होंगी? कौन कौन सी घटनाएं हैं जो एमपी में फ्रीडम मूवमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट से संबंधित हैं? किसी ने भी कुछ भी पढ़ा हो तो बताए मुझे। अगर मैं महत्वपूर्ण चीजों, हाँ जी बोलिए, बोलते जाइए। ठीक, देखो, एक तो इम्पोर्टेंट है आपका 1818 का, जो अक्सर आप लोगों ने पढ़ी नहीं होती है। ठीक है। फिर एक घटना है 1824 की, ये पढ़ी होती है लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि 1824 में है। 24 को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है 42। ये आप लोगों ने सुनी होती है, इसे हम बुंदेला विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो एक आपकी जो इम्पोर्टेंट घटना है जिससे एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं, वो है बुंदेला रिवॉल्ट या बुंदेला विद्रोह। जिसका भी ऑडियो ऑन हो सो प्लीज आप बंद कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछें तो ओपन कर लीजिएगा। ऑडियो बंद करिए, आप अपनी कहानी मुझे मत सुनाइए। 1842 का बुंदेला विद्रोह, तो एक तो सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ? तो 1842 में हुआ। इस क्वेश्चन के साथ में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आपके मेंस में भी सीधा पूछा गया है बुंदेला विद्रोह की विस्तार से चर्चा कीजिए। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेंस में आएगा तो फिर तो सीधी बात है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, किन किन क्षेत्रों में हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये सब आपको पढ़ना ही है। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो एक तो सीधा पूछा गया बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, इसके अलावा इसके जो लीडर हैं यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस क्षेत्र से किस नेतृत्वकर्ता ने नेतृत्व किया। तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस पे फोकस करना है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। वक्त बली नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वक्त बली जो हैं कहाँ के थे? हृदय शाह, बोधन दउआ, ये मैं जो नाम ले रहा हूं वो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। पारीछत। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बोधन दउआ जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया वो किसके सेनापति थे? ठीक है, हृदय शाह ने किस रियासत से विद्रोह किया था 1842 के बुंदेला विद्रोह में? यानी सीधा फिर से वही पूछ लिए कि हृदय शाह कहाँ से थे, बोधन दउआ कहाँ से थे, ठीक है, वक्त बली कहाँ से थे, मर्दन सिंह कहाँ से थे। अच्छा, क्वेश्चन बस इतने में ही आए, बस इतने लोग और क्वेश्चन खत्म।
तो हमें इस चीज पे क्या फोकस करना है कि किसने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 1842 के बुंदेला विद्रोह के बाद में हम आ जाएंगे 1857 रिवॉल्ट पर। तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में भी यही महत्वपूर्ण है कि किस नेतृत्वकर्ता या व्यक्ति ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यही आया है। ठीक, अगर मान लो ये 3 मार्कर क्वेश्चन आता है कोई मेंस में लिखने के लिए, तो डायरेक्ट पर्सनैलिटी वो पूछ लेते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं क्योंकि ये आगे भी आएंगी चीजें। भीमा नायक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स मेंस दोनों में। खाज्या नायक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीलिम्स मेंस दोनों में। कल हम लोग जब बात कर रहे थे गोंड वंश की, तो मैंने आपको गोंड वंश में रानी दुर्गावती के जो वंशज थे जिन्हें जबलपुर में तोप लगाकर उड़ा दिया गया था या तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया था, क्या नाम था उनका? शंकर शाह, रघुनाथ शाह। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह। अब देखो मैंने आपको जो 4 नाम बताए, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, खाज्या नायक, भीमा नायक, ये चारों ट्राइबल पर्सनैलिटी भी हैं। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व का 1857 की क्रांति में योगदान या मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो चाहे आप ऐसे पढ़ लो इसे या आप ऐसे पढ़ लो, बात वही है कि इन्होंने कब, कहाँ, ठीक है, किस क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया, किस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन था, तो वो उसी में आ जाएगा। मतलब व्यक्ति और क्षेत्र। देखो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो जाती है 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के बाद मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलेंगे वो कैसे होंगे? जैसे भारत में चलेंगे, और उन्हीं के पैरेलल में उनका ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो इन आंदोलनों में जो कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, तो एक है आपका 1920 का रतौना सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? ये पूछा जा चुका है आपके प्रीलिम्स और मेंस में। तो रतौना सत्याग्रह को ही एक और नाम दिया जाता है, बताएगा कोई लाइव क्लास में? इसे कहा जाता है कसाई खाना आंदोलन। तो इसे कहा जाता है बेटा कसाई खाना आंदोलन। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो पूछा गया था कि कसाई खाना आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तो रतौना जो है वो सागर में है, तो रतौना सागर से ये स्टार्ट किया गया था। फिर आपको लिखना होगा कि भाई इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो जब हम नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप की बात करें तो माखनलाल, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके नेतृत्व करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। और इस आंदोलन को चलाने के लिए इन्होंने एक पत्रिका पब्लिश की थी, वो भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो कर्मवीर जो पत्रिका थी इन्होंने पब्लिश की थी, और कर्मवीर पत्रिका 1920 में पब्लिश की थी। लेकिन ये कहाँ से पब्लिश हुई थी? जबलपुर से। ठीक है, क्वेश्चन गलत इसलिए होगा अगर आप सोचोगे सागर से तो सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन पत्रिका कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं? जबलपुर से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर कट ये क्वेश्चन। अच्छा, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। एक कब हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, और कर्मवीर का पब्लिकेशन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये आपसे 3 मार्कर में पूछा गया था, अब 2 मार्कर ही है, तो आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं। अब कसाई खाना आंदोलन है, तो मतलब क्या हुआ कि रतौना सागर में कसाई खाना स्थापित करने के विरोध में हुआ था। तो भाई कसाई खाना को स्थापित नहीं करना चाहते थे, उसके विरोध में आंदोलन किया था। माखनलाल चतुर्वेदी इसके लीडर थे, और इसी के विरोध के चलते इन्होंने कर्मवीर पत्रिका को भी पब्लिश किया था। काम खत्म हो गया। और ज्यादा बोलें तो 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो उसी के पक्ष में ये करेंगे। ठीक, तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1920 का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 20 के बाद आता है 1923। 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह।
तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो ऐसे याद रखो, जा झा, जा मतलब जबलपुर और झा मतलब झंडा। तो झंडा सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जबलपुर से। और कब हुआ है झंडा सत्याग्रह? और भी अलग अलग जगहों पे आप झंडा सत्याग्रह देखेंगे, जंगल सत्याग्रह भी देखेंगे, लेकिन आपको जो मेनली आपके एग्जाम के काम का है, ऐसे तो नागपुर में भी झंडा सत्याग्रह हुआ है, लेकिन नागपुर मध्य प्रदेश में नहीं है आज की डेट में। तो जबलपुर से झंडा सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम जाते हैं तो 1931, ठीक है, 14 जनवरी। तो 14 जनवरी 1931 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई है मध्य प्रदेश के इतिहास में। बताए कोई क्या हुआ है? बताएं आप, तुम तो पूछना चाहते हैं आप ही लोगों से। ठीक। तो ये जो चीज हुई है ये हुई है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं? एक है भारत में जलियांवाला बाग, ठीक है, कहाँ है? भारत में जलियांवाला बाग। ठीक, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और ये कहाँ हुआ है? तो अमृतसर के जलियांवाले बाग में हुआ था। और यहाँ पर कौन थे जो बंदूक चलाई थी जिन्होंने? वो थे आर डायर। ठीक है, तो रेगिनॉल्ड डायर जो थे इन्होंने गोलियां चलाई थी। ये भारत का है। अब हम आ जाते हैं एमपी में जलियांवाला बाग। तो एमपी का जो जलियांवाला बाग है, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना बस। तो एमपी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 14 जनवरी 1931 को हुआ। ठीक है, 14 जनवरी 1931 को हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? छतरपुर में। ठीक है, तो छतरपुर एमपी और जगह थी चरण पादुका। ठीक है, तो चरण पादुका मध्य प्रदेश छतरपुर में ये हत्याकांड हुआ। बेसिकली ये उर्मिल नदी थी। कौन सी नदी? तो उर्मिल नदी के किनारे ये हुआ था। और यहाँ पर फिशर जो थे, ठीक है, तो इन्होंने फिशर ने गोलियां चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कहलाता है? तो चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग मैसेक्रे है, जो कि 14 जनवरी 1931 में हुआ था। छतरपुर मध्य प्रदेश में है और उसमें उर्मिल नदी के किनारे था ये। और फिशर ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। इसी तरीके की एक और घटना भोपाल में भी हुई है। बेसिकली भोपाल से मतलब भोपाल रियासत, तो इसे कहा जाता है भोपाल का जलियांवाला बाग। ठीक है, तो भोपाल का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी डेट भी क्या है बस, लेकिन ईयर अलग है। तो 14 जनवरी 1949 में हुआ था ये, 14 जनवरी 1949 को। अब ये कहाँ हुआ है? तो बोरास घाट, रायसेन की ये घटना है। बोरास घाट, देखो बोला आपसे भोपाल का जलियांवाला बाग है, लेकिन ये कहाँ है? तो बोरास घाट रायसेन में, नर्मदा नदी के किनारे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोरास घाट में हुई थी। और यहाँ पर गोली चलाने वाले जफर अली थे। तो गोली किसने चलाई यहाँ? यहाँ गोली चलाने वाले जफर अली थे। यहाँ ढिसक्यों, ऐसा लो ना, फिशर, तो बच्चे करते हैं ना गोली चला रहे हैं, तो फिशर ने यहाँ चलाई थी और यहाँ डायर ने गोलियां चलाई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और 2 मार्कर में आते हैं तो इजीली आप इन्हें कर लेंगे, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं होगी। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, ये हो गया भोपाल का जलियांवाला बाग। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि क्या हुआ था। जब भोपाल रियासत भारत संघ का हिस्सा नहीं बनी थी, तो उस समय लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया। और इसी विरोध के चलते उस समय के जो नवाब थे, नवाब कौन होंगे उस समय?
ठीक है, तो नवाब थे हमीदुल्ला खां, मतलब हम भोपाल में बार बार जाएंगे तो भोपाल के नवाब जो थे हमीदुल्ला खां थे। तो हमीदुल्ला खां ने क्या कहा कि भाई आप एक काम करिए कि इन लोगों को मना करिए आंदोलन करने से। तो जब इन्हें मना करने के लिए इनके सैन्य अधिकारी जफर अली जाते हैं तो उन्होंने गोली चला के इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो ये कहलाता है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 14 जन 1949 को है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग छतरपुर वाला 14 जन 1931 को है। और जो भारत में जलियांवाला बाग है वो 13 अप्रैल 1919 को है। तो इनको आपको पैरेलली कनेक्ट रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी किससे संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के आंदोलनों से संबंधित हैं। ठीक है, अब 1930 में जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तो यहाँ भी सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, यहाँ भी नमक सत्याग्रह होगा, तो 1930 में ही होगा, उसमें कोई बड़ा लॉजिक वाली बात नहीं है। एक घटना है पंजाब मेल हत्याकांड। तो ये पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था, कौन सी घटना है? 23-24 जुलाई 1931। तो पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ हुआ? तो एक खंडवा रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। तो पंजाब मेल हत्याकांड या पंजाब मेल मैसेक्रे जो है 24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुई थी और हेक्सेल की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ किसको मार दिया था? हेक्सेल की हत्या कर दी थी। तो ऐसे समझ लो, तुमने हमें मारा, हमने तुम्हें मारा। ठीक है, तो हेक्सेल की हत्या जो है वो यहाँ पर कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली, इसको आपको ध्यान रखना है बढ़िया से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा 1930 में जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होगी वो क्या होगी? जंगल सत्याग्रह। तो ये जो जंगल सत्याग्रह हैं, ऐसे तो बहुत सारी जगह हुए हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे भी, बट आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं, एक है आपका टुरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है, और एक है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। कौन कौन सा है बेटा? टुरिया और घोड़ा डोंगरी। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह, टुरिया कहाँ है? तो सिवनी में है ये, और घोड़ा डोंगरी जो है वो बैतूल में है। ठीक है, तो टुरिया जंगल सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता हैं शिवनी के, वो हैं दुर्गा शंकर मेहता। तो टुरिया में कौन? दुर्गा शंकर मेहता। और घोड़ा डोंगरी में कौन है? गुंजन सिंह कोरकू। हाँ, सॉरी, वो गंजन गुंजन एक ही हैं, ज़्यादा परेशान होने। तो गंजन सिंह कोरकू, गुंजन सिंह कोरकू, ये जो है लो गंजन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो गंजन सिंह कोरकू या गुंजन सिंह कोरकू हैं ये घोड़ा डोंगरी के हैं। लेकिन आपके एग्जाम में दुर्गा शंकर मेहता ऑप्शन में नहीं थे। जब टुरिया जंगल सत्याग्रह पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन क्या दिया था उसने? मूका लोहार। तो ये कई लोग गलत कर देंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेस्ट में बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान देना है कि मूका लोहार जो थे इनके सातवें नेतृत्वकर्ता में थे, अगर दुर्गा शंकर मेहता नहीं आते हैं तो। अब नाम है जंगल सत्याग्रह। देखो 1930 में गांधी जी का चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, विनय के साथ हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेवर में मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किए गए, क्योंकि यहाँ तो नमक कानून तोड़ के नमक बनाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने क्या किया कि जंगल की जो घास थी, सिंबॉलिक रूप से आपने फॉरेस्ट लॉ या जंगल के कानूनों को तोड़ा, घास काटी और विरोध स्वरूप जंगल सत्याग्रह किया था। तो ये किसके फेवर में किया गया था? बेसिकली गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेवर में। तो आप आराम से, जैसे इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, टुरिया जंगल सत्याग्रह शिवनी में हुआ था मध्य प्रदेश के,
नेतृत्वकर्ता कौन है? दुर्गाशंकर मेहता। मुका लोहार है। और कारण क्या था? तो आप बता सकते हैं गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दूसरा कारण तो सांकेतिक रूप से जंगल कानूनों का उल्लंघन किया गया था, तो वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, और घास काटी गई थी। सेम चीज आप यहाँ कर सकते हैं। बस आपका घोड़ा डोंगरी है तो बैतूल आ जाएगा और गुंजन सिंह कोरकू आ जाएंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपकी जंगल सत्याग्रह में हो जाएगी। ऐसे छिंदवाड़ा में भी हुआ है, घुनघुटी में भी हुआ है, लेकिन उन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1920 में क्या, एक तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, और उसके फेवर में क्या है मध्य प्रदेश में? कसाई खाना आंदोलन या रतौना सत्याग्रह। फिर इसके बाद 1923 में क्या? झंडा सत्याग्रह। फिर हम आए 1930 में जंगल सत्याग्रह। फिर हम आए 1931 में 1931 में 14 जनवरी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि चरण पादुका नरसंहार। फिर उसके बाद उसी के आगे 1931 में 24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हेक्सेल की हत्या कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो 1930 है, तो 1930 में क्या चल रहा है आपका? जंगल सत्याग्रह, टुरिया घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। 31 आ जाता है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं सीधे? जो आपके काम का है, गांधी जी क्या चला रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस आंदोलन के फेवर में मध्य प्रदेश में भी क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसी आंदोलन के फेवर में अगर हम बात करें तो इंदौर में एक सराफा सत्याग्रह होता है। और ये सराफा सत्याग्रह जो है ये भी आपके 1942 में है इंदौर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी के फेवर में है, या मगनलाल ओसवाल जी को गोली मार दी जाती है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। और उसके बाद हम देखें तो एक चावल सत्याग्रह है या चावल आंदोलन है। अब बताओ कोई कि चावल आंदोलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बढ़िया। तो 28 फरवरी 1947 को रीवा में हुआ था ये। रीवा मध्य प्रदेश में। जबरिया लेवी सत्याग्रह भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जबरिया लेवी सत्याग्रह। जबरदस्ती धान उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, उसके विरोध में रीवा में 28 फरवरी 1947 को चावल आंदोलन या जबरिया लेवी आंदोलन किया गया था। तो ये आपका 1947 है। और इसके बाद आप आ जाते हैं तो सीधे 1949 पे, स्वतंत्रता के बाद भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं सब से आए हैं। टेक्निकली बोलें तो एग्जाम के पॉइंट की चीजें खत्म। ठीक है, मतलब एग्जाम में जो आती हैं, इसीलिए मैंने जान मान के पहले शुरू की कि भाई ये आपके फोकस में रहें कि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारा क्या रह गया? तो एक बुंदेला विद्रोह को हमें डिटेल में पढ़ना है। एक 1857 की क्रांति में कौन से क्षेत्र से कौन कौन से लोग थे, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और इससे पहले अप्पाजी भोंसले जो हैं, ये नागपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। 1824 में मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कौन है? अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद, बताओ जल्दी से किसको कहा जाता है? तो मंगल पांडे या मध्य प्रदेश के जो प्रथम शहीद हैं वो कहलाते हैं कुंवर चैन सिंह। तो कुंवर चैन सिंह जो है, इन्होंने विद्रोह किया था और इनकी छतरी कहाँ पर है? देखो ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कहाँ के थे? नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, लेकिन इनकी छतरी कहाँ है कुंवर चैन सिंह की? तो ये जो चैन सिंह है, इनकी छतरी जो है वो, अगर आप सीहोर जाएंगे तो आपको इनकी छतरी मिल जाएगी। तो इन्होंने विद्रोह किया था। दो चीज़ें जो हमें डिटेल में पढ़नी है वो है आपकी
बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति से संबंधित नेतृत्व करता। पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा, देखिए यूनिट 3 में जो मेंस में है, प्रीलिम्स में है, ये सेम टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या स्ट्रगल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश या फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको बताया कि 1858 बोल दिया, 1818 में, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह किसने किया? तो कौन थे ये? अप्पाजी भोसले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 1824 में क्या था? अरे बताओ, कोशिश करो। कुंवर चैन सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहलाते हैं। ठीक है, इनकी छतरी कहाँ है? तो इनकी छतरी जो है वो सीहोर में स्थित है। ठीक, इसके बाद हमने बताया आपको बुंदेला विद्रोह, तो 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ। फिर इसके आगे बढ़े तो हम पहुंचे 1857 की क्रांति पे। तो 1857 रिवॉल्ट जो है वो मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 नीमच कैंट या नीमच छावनी से स्टार्ट किया गया था। आप पहले एक समरी अच्छे से बना लो दिमाग में, क्योंकि बाकी चीज़ें याद रहती हैं, क्रोनोलॉजी और इंसिडेंट ही भूल जाते हैं, बाकी सब पता होता है। तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से विद्रोह किया गया था और सीबी रॉबर्ट्स ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अगर यही क्वेश्चन आपसे इंडिया में पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मेरठ छावनी से हुई थी। और कब हुई थी? बहुत बढ़िया, 10 मई 1857 को इंडिया में ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद की घटना में, जैसे तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, एक मानसिंह नाम के धोखेबाज ने इनका दोस्त था वो, ठीक है, और ये मानसिंह अब वो नहीं है ना अकबर के सेनापति और ना मानसिंह तोमर, ये मानसिंह शिवपुरी का है धोखेबाज ऐसे ही बोलते हैं। इसने पकड़वा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ईयर से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग जो थे। अभी हम आगे डिटेल में भी इनकी बात करेंगे, क्योंकि ये रत्न जड़ित टोपी पहनते थे, इसीलिए इन्हें तात्या टोपे कहा जाता था। ठीक है, और नाना साहब के साथ में थे ये, फिर बाद में माई लक्ष्मीबाई के साथ आ गए थे। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छा, पीछे नहीं छूटना, क्योंकि ये वो घटनाएं हैं जो एग्जाम में सीधी आई हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि कहीं आप पीछे रह गए, कुछ भी पूछना है, आप 2 बार 3 बार 10 बार पूछ लो, कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से। ठीक है, फिर हम देखें मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो स्टार्ट होती हैं वो 1906 से होती हैं, राजनीतिक गतिविधियां। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? तो भाभरा अलीराजपुर में हुआ था। पहले अलीराजपुर किसका अंतर्गत आता था? तो पहले अलीराजपुर झाबुआ में आता था, बाद में ये झाबुआ से अलग बना अलीराजपुर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या कहते हैं इसे, भाभरा को चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ हुई थी इनकी डेथ, पूछ ही लेना, बताना क्या है। इलाहाबाद में कहाँ? इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क में जब ये घिर गए थे तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, चंद्रशेखर आजाद ने। जबलपुर में होम रूल लीग, तो आप तो ऐसे याद रख लो यार, इंडिया में होम रूल लीग जो है ना भारत में, एक तिलक की होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, वो भी 16 में थी। तो उससे पहले तो बनेगी नहीं, तो 1916 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कसाई खाना आंदोलन या रतौना सत्याग्रह 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्टार्ट किया था। कसाई खाना स्थापित करने के विरोध में किया गया था और इसके लिए इन्होंने कर्मवीर मैगजीन या पत्रिका पब्लिश की थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल है वो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछ लिया, नहीं तो पता चले कि, देखिए चंद्रशेखर आजाद थोड़ी, ये तो यहीं के हैं, भाभरा अलीराजपुर के। मुरैना में मंदिर क्यों बनाएंगे?
मुरैना मंदिर किनका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। अच्छा, ये मिक्स होते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, और ये सब एक ही टाइम के हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। 1920 के बाद 30 में हमने आपको क्या बता दिया? 1930 में, जल्दी बोलो। 1920 से 30 पहुंचा रहे हैं जान मान के सीधे। 30 में हमने जंगल सत्याग्रह की बात की। 23 में हमने क्या बात की? जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह, जा झा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इतना भी याद नहीं आता कि 23 है, 24 है, कि 30 है, कि 32 है। 23 का उल्टा कर दो तो 32 ऑप्शन दे देगा, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये गलत कराने के लिए। तो 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर इसके अलावा ये तो जनवरी में हुआ जबलपुर में, तो जा जबलपुर, जा जनवरी, और ठीक है, जबलपुर का और झा झंडा का। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो जनवरी में कहाँ हो गया? जबलपुर में। इसके आगे अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो 13 अप्रैल को नागपुर में हुआ। अप्रैल ऐसे याद रख लो कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग। तो नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया? 18 जून को मनाया। तो 18 जून 1923 को, सब होना तो 23 में ही है, झंडा है तो ये मनाया। फिर हम बात करें, जबलपुर में भी जंगल सत्याग्रह हुआ। हो गए सब 30 में ही, जितने जंगल सत्याग्रह हैं सब 30 में ही होने वाले हैं, तो ये एक अच्छी चीज है आपके लिए। फिर घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हम ऑलरेडी बता चुके हैं। घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में, किसने? गंजन सिंह कोरकू ने। ठीक है, फिर घुनघुटी, तो घुनघुटी जो है बेसिकली उमरिया जिले में है, और अगस्त 1930 में हुआ था। तो घुनघुटी कब हुआ? अगस्त 1930 में हुआ ये जंगल सत्याग्रह। छिंदवाड़ा 11 अगस्त 1930 को हुआ। डेट नहीं आती है तो बहुत परेशान नहीं होना है, बस 1930 अगर याद है तो आपका काम चल जाएगा। इसके आगे आप जितने इंटेलिजेंट हो बहुत अच्छी बात। छिंदवाड़ा में 11 अगस्त 1930 को। छिंदवाड़ा के बाद ओरछा में, तो ओरछा वर्तमान में कहाँ है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, पहले टीकमगढ़ में होता था, तो सितंबर 1930 में हुआ। ये सब जंगल सत्याग्रह। इसके बाद हमने अभी आपको बताया था चरण पादुका हत्याकांड, या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 14 जैन 1931 को हुआ था। तो 14 जनवरी 1931 को, और फिसर ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी उर्मिल नदी के किनारे। इसके बाद 23-24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था, जिसमें हेक्सेल की हत्या कर दी गई थी खंडवा रेलवे स्टेशन पर। फिर मध्य प्रदेश स्त्री सेवा दल की स्थापना, ठीक है, 1931 में हुई थी। ठीक है, तो पंजाब मेल हत्याकांड, चरण पादुका हत्याकांड और स्त्री सेवा दल, ये तीनों ही 1931 के हैं। फिर इसके बाद भोपाल राज्य हिंदू सभा, ये थोड़ा गलत लिखा है हिंदू, ऐसे कर लेना आप इसको। तो भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद रीवा में जुबली जनाना अस्पताल 1938 में हुआ, ये आ चुका है आपके एग्जाम में पिछले साल। सोहाबल नरसंहार, तो सोहाबल नरसंहार सतना का है। ठीक है, और ये 19 जुलाई 1938 को हुआ था। तो रीवा में जुबली जनाना अस्पताल बनाओ, फिर सोहाबल क्या करो, सतना में जाओ रीवा से, तो सोहाबल नरसंहार करा दो 19 जुलाई 1938 को। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कि थोना लोहारी गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो निवाड़ी जिले में थोना लोहारी गोलीकांड हुआ था। तो निवाड़ी में क्या है? थोना लोहारी, निवाड़ी लोहारी। ठीक है, तो थोना लोहारी गोलीकांड 1939 में, और सोहाबल नरसंहार, सोहाबल 1938 का है, जबकि चरण पादुका 1931 का है, और भोपाल का जलियांवाला बाग 1949 का है, और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग 1931 ही है, छतरपुर वाला। और भारत में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना ये दो चीजें कि 1938 में सोहाबल नरसंहार, और 1939 में क्या है? थोना लोहारी गोलीकांड निवाड़ी में। ठीक है, इसके बाद चलें तो कांग्रेस का 1939 में क्या होता है बेटा? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ,
29 जनवरी 1939 को हुआ था। और इसकी कहानी बड़ी सरल सी है कि एक तरफ सुभाष चंद्र बोस कैंडिडेट होते हैं और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के सपोर्टिव कैंडिडेट थे ये। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं और सुभाष चंद्र बोस लाहौर सॉरी त्रिपुरी, लाहौर नहीं, तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। त्रिपुरी मतलब जबलपुर है। और इसके अध्यक्ष बनने के बाद गांधी जी नाराज हो जाते हैं कि हमारा कैंडिडेट हार गया, और गांधी जी कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और गुस्से में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं, अगर हम इन्हें पॉलिटी में ले जाएं तो ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर और कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार रहे थे। इवन स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। हारने के बाद ये सब चीजें की गई हों, लो भैया तुम ले जाओ, खुश रहो, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। होलकर एसोसिएशन 1940, ये आपके अभी किसी ज्यादा काम का नहीं है। यहाँ आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को की गई। देखो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ है वो 8-9 अगस्त 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया, तो 8-9 अगस्त 1942। जबकि मध्य प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है वो गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर 1942 को। फिर मैंने बताया था इसी के फेवर में इंदौर में सराफा सत्याग्रह शुरू किया गया 6 सितंबर 1942 को। और क्या हुआ कि भाई अगस्त से सितंबर आया, सराफा में गोली चला दी, मगनलाल ओसवाल जी की डेथ हो जाती। वीर उदय चंद्र जैन की हत्या भी 1942 में की गई थी। रीवा में चावल आंदोलन मैंने आपको बताया 28 फरवरी 1947 को हुआ था। इसे जबरिया लेवी सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे भोपाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑफ भोपाल, बोरास घाट रायसेन में 14 जनवरी 1949 को जफर अली ने नवाब साहब हमीदुल्लाह के कहने पर गोलियां चलाईं, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, जिसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और बाद में क्या होता है कि 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय हो जाता है। तो एक्विजिशन कब हुआ? 1 जून 1949, यानी 15 अगस्त 1947 से 1 जून 1947 तक भारत में मध्य प्रदेश जो भोपाल राज्य था वो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थित था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, ये पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, परेशान इनकी एक एक चीज एग्जाम में पूछी गई है, सो प्लीज कुछ छोड़िएगा मत, ठीक है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, हम घटनाएं एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट एग्जाम में आपकी यही आती हैं। और जो पढ़ा दिया ना, सच बताएं तो एग्जाम यही पूछता है बस, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम शुरू से शुरू कर लें। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था वो महाकौशल क्षेत्र। देखो बेटा, उस समय नागपुर जो है ना वो एक ही एरिया माना जाता था, ठीक है। तो नागपुर क्षेत्र में अप्पाजी भोंसले के द्वारा किया गया था, अरब सैनिकों के साथ संबंध स्थापित किए थे और अंग्रेजों को इन्होंने हरा दिया था। तो अप्पाजी भोंसले ने किसको हरा दिया? अंग्रेजों को हरा दिया था 1818 में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, भोंसले क्या कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे तो 1817-18 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में भोंसले साहब किसके विरुद्ध लड़ेंगे? वही तो है, बस हमने थोड़ा मध्य प्रदेश पढ़ाना था तो थोड़ा उस तरीके से बताना पड़ेगा ना एक्चुअल में तो वही चीज है, क्योंकि भोंसले किससे लड़ रहे हैं? वो तो आखिरी में तो सब किसको हारना है, सारे मराठा हारेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं ना, वो उस समय मध्य प्रदेश के साथ कनेक्ट था। फिर है कुंवर चैन सिंह, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। 1824 में सीहोर के दशहरा बाग मैदान में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। इनकी समाधि डायरेक्ट पूछी गई है, या छतरी कहाँ है? तो सीहोर में है कुंवर चैन सिंह की छतरी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नरसिंहगढ़ के थे, नरसिंहपुर मत कर देना, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्हें मध्य प्रदेश के पहले शहीद या मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। परशुराम सागर के पास इनकी पत्नी ने मंदिर बनवाया जो कुबरानी मंदिर के नाम से फेमस है, ठीक है। एक ये पूछा गया है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कौन?
मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कौन? कुंवर चैन सिंह। किस रियासत के राजकुमार थे? नरसिंहगढ़ रियासत के थे। और इनकी छतरी कहाँ है? तो सीहोर में है। और कब की घटना है? तो 1824 की घटना है। ठीक है, उल्टा कर दो 24 को, तो हम आ जाएंगे 1842 बुंदेला विद्रोह पर। ठीक है, अब पहले बताओ कि बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति पहले पढ़ानी है या बाकी सबकी क्रांति पहले करा देनी है? जो आप लोग बोलोगे, अगर क्रम से चलना है तो आगे बढ़ते चलें, और अगर ऐसा लगता है कि पहले मध्य प्रदेश के बाकी आंदोलन कवर करनी है तो वो भी हो जाएंगे, जैसा आप चाहो। बोलिए, किसी की कोई चॉइस हो, इच्छा होती ना कि हाँ सर ये पहले कर लें, हम ये बाद में कर लें, तो बताएं आप लोग कुछ, किसी प्रकार की इच्छा हो। कोई इच्छा नहीं है तो फिर बुंदेला विद्रोह पढ़ा देते हैं, काम खत्म करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, बुंदेला विद्रोह। और अभी जो हमने शुरू में नाम लिए थे उन सब पर अब हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ। तो 1842 में हुआ। एक तो आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने आपको बताया था, जैसे मर्दन सिंह कहाँ से थे? तो ये बानपुर से थे, ठाकुर मर्दन सिंह। एक वक्त बली कहाँ से थे? तो शाहगढ़ के शासक थे वक्त बली, और इन्हीं के सेनापति थे बोधन दउआ। किसके? शाहगढ़ के वक्त बली के। एक राजा पारीछत थे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और मैंने एक पूछा था हृदय शाह कहाँ से थे? तो हृदय शाह जो थे वो हा से हृदय, हा से हीरापुर। तो हृदय शाह कहाँ से हैं? हीरापुर से। और एक है मधुकर शाह और इनके भाई गणेश जू। तो मधुकर शाह और गणेश जू जो हैं ये कहाँ से हैं? तो ये नरहट से हैं। इसे नरहुत भी बोलते हैं, नरहट भी बोलते हैं। तो नरहुट या नरहट के जो जमींदार थे वो मधुकर शाह और इनके भाई गणेश जू थे। ज्यादातर टाइम में तो क्वेश्चन बस इतने ही आए हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो हो क्या रहा था कि नागपुर में तत्कालिक शासक कौन थे? अप्पाजी भोंसले थे। से इन्होंने अब 1870 क्या हुआ, बैठ जाओ, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, इन्हें हरा दिया तो इनसे क्षेत्र मिलेंगे। तो जो क्षेत्र अंग्रेजों को मिले थे उनमें इन्होंने सागर नर्मदा टेरिटरीज का गठन किया 1820 में। ठीक है, किसने? अंग्रेजों ने। सागर नर्मदा टेरिटरीज मतलब सागर और नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों का गठन किया गया 1820 में। इस सागर नर्मदा टेरिटरीज के प्रशासन का उत्तरदायित्व एक गवर्नर जनरल के एजेंट के पास था और इसका हेडक्वार्टर सागर था। ठीक है, इस क्षेत्र में जो जाति या लोग जो रहते थे, एक थे गोंड, एक थे कुर्मी, एक लोधी और एक बुंदेला राजपूत थे। तो ये लोग रहा करते थे। अब बेसिक कारण पर अगर हम आए कि भाई बुंदेला विद्रोह करने की जरूरत क्या पड़ी, तो देखिए अच्छे से समझिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मेंस में कि बुंदेला विद्रोह के कारण लिखिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ 1833-34 में मार्टिन बर्ग की अध्यक्षता में एक भूमि कर की दर को बढ़ा दिया गया। मार्टिन बर्ग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। देखो, जमींदार और किसान विद्रोह एक ही स्थिति में करते हैं जब आप इनसे कर ले लो या भूमि छीन लो, बस। तो इन्होंने क्या किया? भूमि कर की दर को बढ़ा दिया, तो इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू रेट, एक कारण। दूसरा, इसके लिए लाएंगे ये कुछ बंदोबस्त, सेटलमेंट। तो 1835 में ये लेके आ गए 20 साल बंदोबस्त, 20 ईयर सेटलमेंट। दूसरा कारण, मालगुजार और जमींदारों के अधिकारों में कमी हो गई। तो भाई अगर जमींदारों के अधिकारों को कम करोगे, उनकी जमीनों से बेदखल करोगे, उनके विरुद्ध डिक्री या आदेश जारी करोगे, तो वो विद्रोह कर देंगे, पक्का मान लेना। 1836 में सागर नर्मदा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को सिविल कोड व्यवस्था में शामिल कर दिया गया। अब ये जो पहाड़ी इलाका था उसमें सिविल कोड, हम तो अपने घर में कानून बना लेते हैं, वहीं न्याय कर लेते हैं, तुम क्यों न्यायालय में बीच में हमें घसीट रहे हो? तो नाराजगी हो गई। और पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्र रखने और बिक्री करने की रोक, कि भाई आप बिना पुलिस के पूछे आप आर्म्स नहीं रख सकते, ना उन्हें सेल कर सकते हैं, तो हथियार नहीं रख सकते। सिविल कोर्ट आ गया, जमींदारों के अधिकार कम हो गए, उनकी जमींदारी छीन ली गई।
भूमि कर बढ़ा दिया गया, 20 साल बंदोबस्त कर दिया गया। तो ये तो हैं आपके कारण जिनके कारण हुआ थे 1842 का बुंदेला रिवॉल्ट। ठीक है, तो कारण में कोई समस्या आपको होगी नहीं। अब जैसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में कमेटी कब बनी, तो 1833-34 में बनी थी मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में कमेटी। ठीक है, 20 साल बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1835 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमने कहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि किसने कहां से नेतृत्व किया, एग्जाम में यही आता है। तो हमने आपको बताया नरहट या नारहट या नरहुट जो भी कहें, तो मधुकर शाह और इनके भाई गणेश जू ने। क्षेत्र और व्यक्ति को बिल्कुल नहीं भूलना, बाकी सब भूल जाओगे, सब माफ है। चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर हृदय शाह, गुणा के जो थे ठाकुर विक्रमजीत सिंह। ठीक है, चिरगांव के वक्त सिंह, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। जैतपुर ये बहुत पूछे गए, तो जैतपुर के जो हैं ये राजा पारीछत थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए मास्टरमाइंड ऑफ बुंदेला रिवॉल्ट, तो यही थे। ठीक है, जैसे अगर आपसे काकोरी ट्रेन एक्शन में पूछे मास्टरमाइंड, तो कौन थे? नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो रामप्रसाद बिस्मिल मास्टरमाइंड थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ मास्टरमाइंड कौन है बुंदेला विद्रोह के, तो बुंदेला विद्रोह के जो मास्टरमाइंड हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो है राजा पारीछत। और कहाँ से हैं? जैतपुर के या जैत के जो राजा हैं वो राजा पारीछत हैं। मदनपुर के ढिल्लन शाह थे, तो मदनपुर ढिल्लन शाह, जैतपुर पारीछत, चिरगांव के वक्त सिंह, गुणा के विक्रमजीत, हीरापुर हृदय शाह। ठीक है, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, नरहट के मधुकर शाह, गणेश जू। अब आप मुझे बताओ कि हमने इनका नाम क्यों नहीं लिया बानपुर के मर्दन सिंह का, या फिर हमने दूसरे कौन राजा वक्तवली का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा वो 1842 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। कौन? बानपुर के मर्दन सिंह। और वक्तवली कहां से थे? वक्तवली के सेनापति कौन? बोधन दहुआ। कौन सी रियासत? वक्तवली, अभी तो बताया था, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। शाहगढ़। ठीक है, सागर। और याद ना रहे तो ये जो है ना, ये सौरभ गंधर्व जो वर्तमान डिप्टी कलेक्टर हैं आपके दमोह में, ये सागर से ही हैं। इनसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा था। ठीक है, आओ बोधन दहुआ क्षेत्र से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एकदम से आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो आप बता नहीं पाओगे। तो बेसिकली वो विद्रोही नहीं थे, वो तो अंग्रेजों के समर्थक थे। ठीक है, तो ये तो थे मेन लोग। इसके अलावा नरहट से और भी लोग जो थे, जैसे विजय बहादुर सिंह और दीवान हीरा सिंह भी थे। अब देखो नरहट से हमने आपको क्या बताया था, मधुकर शाह और उनके भाई गणेश जू। इसके अलावा और कौन थे, तो विजय बहादुर सिंह और दीवान हीरा सिंह थे। ठीक है, लेकिन ये हीरा सिंह जो है ना दीवान साहब हैं, तो दीवान तो हमेशा किनका साथ देते रहे हैं? अंग्रेजों का। दूरी के सूबाजी के दीवान थे, हीरापुर के करेन शाह और थे, हीरापुर से हृदय शाह, इसके अलावा करेन शाह। चंदेरी के मोर प्रहलाद, ठाकुर मर्दन सिंह, जाखलौन के उमराव सिंह, भुजबल सिंह, ये कभी नहीं आए। जबलपुर से दीवान ईसरी सिंह या दुलारी। कटरा वेलखेड़ा से हिंदूपत लोधी, दिलवार से गोंड नखर सिंह, सुआताल से रनौर सिंह। ठीक है, देवरी से ठाकुर शिवराज सिंह। ठाकुर साहब शिवराज सिंह याद रख लो, मामा जी से। तो देवरी वही जानते हैं ना, उदयपुरा के आगे देवरी आता है। ठीक है, तो देवरी से ठाकुर शिवराज सिंह, इन लोगों ने भाग लिया था। अब बात आती है कि विद्रोह में अंग्रेजों के सपोर्टर कौन थे। अब आएंगे आपके, तो अभी हमने बताया था हीरापुर से दीवान बख्शी थे, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। शाहपुर या शाहगढ़ के राजा अर्जुन सिंह के बेटे थे वक्तवली, इन्होंने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। और हीरापुर के हृदय शाह को गिरफ्तार करा दिया। आप सोचो अंग्रेज कितने चालू थे कि इन्होंने भारतीय लोगों को ही अपने फेवर में करके विद्रोही लोगों को निपटवा दिया। तो हीरापुर के हृदय शाह को वक्तबली ने, और मर्दन सिंह यानी बानपुर के, तो गूड़ा के गणेश जू को गिरफ्तार कराया। और मर्दन सिंह ने ही मधुकर शाह को पकड़ाया, यानी दोनों भाइयों को पकड़वाने में किसने हेल्प की? मर्दन सिंह ने।
और बख्तबली ने किसको पकड़वाया था? हृदय शाह को। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हृदय शाह को पकड़वाने में किसका योगदान है? तो हृदय शाह को पकड़वाने में बख्तबली का है। और ठीक है, मधुकर शाह और गणेश जी को पकड़वाने में किनका योगदान है? तो मर्दन सिंह का। मर्दन सिंह कहाँ के थे? बानपुर के। और बख्तबली कहाँ से थे? शाहपुर या शाहगढ़ से। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं कि कैसे शुरू होता है। तो बेटा क्या हुआ था कि काशी में एक बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, कि भाई हम अंग्रेजों के विरुद्ध सारे शासक जो हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरीके का आयोजन ये कहाँ करना चाह रहे थे? बुंदेलखंड में करना चाह रहे थे। तो जैतपुर के राजा पारीछत बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, और इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु सभी राजाओं को प्रेरित करने का विचार था। अब ऐसे समझ लो कि एक हम मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, एक पार्टी दे रहे हैं, आप सब आओ और हम अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो जाएं और उनके विरुद्ध विद्रोह करें। तो बुढ़वा मंगल का आयोजन चाह रहे थे ये काशी के जैसा। इसी विचार के लिए 1836 में चरखारी नरेश रतन सिंह के संरक्षण में सूपा नामक जगह पर बुढ़वा मंगल का आयोजन की योजना निर्मित की गई। तो बुढ़वा मंगल की योजना कहाँ बनी? 1836 में सूपा में। तो सूपा जो प्लेस था वहां पर बुढ़वा मंगल की योजना बनाई, और किसके नेतृत्व में? रतन सिंह के। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसी के बाद में साकल गांव बेसिकली हीरापुर के पास था। तो 13 अक्टूबर 1842 को दशहरा उत्सव चल रहा था, यहाँ पे मेला लग रहा था। तो हृदय शाह और अन्य जो इनके विद्रोही लोग थे उनसे आशंकित होके कि ऐसा नहीं हो कि ये लोग इस उत्सव को लूट लें, और उन्होंने किया भी ऐसे ही। तो मैकलाइट को साकल गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। तो जो बेसिकली कौन था? मैकलाइट जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ये बहुत चंट निकले। कौन? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भले इन्होंने क्या किया, अब इसी आयोजन में बुंदेलखंड की लगभग छोटी बड़ी 42 रियासतों के शासक सामंत जागीरदारों को बुलाया गया। डिप्टी कलेक्टर नरसिंहपुर 42वीं रेजिमेंट टुकड़ी के कैप्टन सी मैकलॉइड को साकल गांव की सुरक्षा के लिए पदस्थ किया गया। इसके बावजूद हृदय शाह ने हिरन नदी पार करके साकल गांव को लूट लिया। लो, तुम करते रहो सुरक्षा, हमने क्या किया? लूट लिया। उन्हें तो विद्रोह करना था, तो वो बता रहा था कि देखो तुम बचा सकते हो तो बचा लो, और अल्टीमेटली उन्होंने लूट लिया। तो बुढ़वा मंगल का जो आयोजन हुआ था उनमें जो रियासतों ने भाग लिया था, देखो चरखारी ना उत्तर प्रदेश की है, लेकिन चूंकि बुंदेलखंड है तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ऐसा क्षेत्र जो बुंदेलखंड, जहां बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है बुंदेलखंड। तो चरखारी चिरगांव, चिरगांव झांसी के पास है। जैतपुर जालौन जानते होंगे आप, उरई जालौन, ठीक है। झांसी, खड्डीपुरवा, सरला, जिगनी, दुर्बई, विजना, सरोहा, विजय राघवगढ़, शाहगढ़, अब हम सागर के आसपास आ गए, बानपुर, टोडी, फतेहपुर, ओरछा, छतरपुर, पन्ना, विजावर, अलीपुर, झिझन, राहतगढ़, राहतगढ़ मतलब हम इस तरफ चले गए रायसेन में, ठीक है, बांदा, अजयगढ़, कोठी, मैयर, नागौद, सोहाबल, टहरौली, बंका पहाड़ी, बेहरावेरी और लोगासी। इतनी सारी रियासतें थी बुंदेलखंड की जिन्होंने किस में भाग लिया? बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था। तो ये कभी नहीं पूछा जाता कि किसने लिया था किसने नहीं लिया था। आपको बस 4-5 याद आ जाए, आप लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि बुढ़वा मंगल की योजना कहाँ बनाई थी? तो सूपा में, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है सूपा को। अब ओवरऑल नेतृत्वकर्ता कौन है? जैतपुर के राजा पारीछत हैं, ठीक है। अब पारीछत ने नरहट के जागीरदार कौन थे? नरहट से मधुकर शाह और इनके भाई गणेश जू, इसके अलावा हीरापुर के, हीरापुर कहाँ है? नरसिंहपुर के पास, तो कौन? हृदय शाह और सिमरिया किलेदार बख्त कनौजिया के हाथों संदेश भिजवाकर सागर क्षेत्र में विद्रोह के लिए बोला इन्हें। किसने बोला? राजा पारीछत ने। किसको बोला? नरहट के जमींदार मधुकर शाह, उनके भाई गणेश जू, हीरापुर के हृदय शाह को बोला कि आप सागर वाले एरिया में विद्रोह कर दो, ठीक है। मेजर स्लीमैन ने राजा पारीछत से कहा कि आप एक काम करो कि संधि कर लो
ठीक, अब भैया जब ये खुद विद्रोह करा रहे हैं तो संधि तो करने से रहे, ये तो आप मान सकते हो। तो इन्होंने मना कर दिया और अंग्रेजों और राजा पारीक्षत के बीच में बिलगांव का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। तो इनिशियली इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया बिलगांव के युद्ध में। इसके बाद और जगहों पर इनके बीच युद्ध होंगे, जैसे बिलगांव के बाद पनवाड़ी का युद्ध, फिर से इन्होंने अंग्रेजों को हराया। लेकिन जब बोरा या बगोरा का युद्ध होगा तो राजा पारीक्षत हार गए। ठीक है, तो इन्होंने बुलाया, सारा काम यही कर रहे हैं। इसके बाद अब विद्रोह हो गया, चूंकि इनने भेज दी सूचना कर दो विद्रोह अलग अलग जगहों से। तो इसके बाद में अब हरीश, जैसे 1857 की क्रांति है, विद्रोह होगा तो ये डिक्लाइन करने के लिए दमन करेंगे, एबोलिशमेंट करेंगे। तो अब इनने दमन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बुंदेला क्षेत्र विद्रोह के दौरान बुंदेलखंड, अब सागर में ही बहुत चल रहा है, शुरू में भी सागर नर्मदा टेरिटरीज पे ही चल रहा है। तो सागर क्षेत्र के ब्रिटिश एजेंट फ्रेजर द्वारा 8 मई 1842 को सागर और मालथेन क्षेत्र को विद्रोहियों से मुक्त करा दिया। तो 8 मई 1842 को सागर, ठीक है, मालथौन क्षेत्र में किसने विद्रोह को दबाया? एजेंट फ्रेजर ने। ठीक है, फिर मधुकर शाह बुंदेला 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ के थे? नरहट के थे, विद्रोह के नायक थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दे दी। बोले इनको निपटा दो तो किस्सा खत्म हो जाएगा। कामठी व सागर के बीच बुंदेला विद्रोह को ब्रिटिश अधिकारी वॉटसन ने दबाया। तो कामठी और सागर के बीच में किसने? वॉटसन ने। जबकि यहां सागर मालथौन में फ्रेजर ने, ठीक है, विद्रोह को दबाया। कैप्टन बोलैंड ने नागपुर के भोंसले, अब भोंसले तो अंग्रेजों के साथ आ गए, की सहायता से हीरापुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मतलब हृदय शाह के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो अब निश्चित रूप से क्या होगा? हृदय शाह को कौन पकड़वा देगा? राजा बख्तबली जो थे। अंग्रेजों प्रशासन को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। बुंदेला विद्रोह के दौरान ब्रिटिश एजेंट एमसी ओमानी द्वारा राय विजय बहादुर को बंदी बनाया गया। भोपाल के नवाब के दबाव के कारण बेटा 1843 में मदनपुर के ठाकुर, ठीक है, ढिल्लन सिंह या ढिल्लन सिंह और नरवर सिंह, इन्होंने क्या किया? तो चाबर पाठा के जो तहसीलदार थे रामचरण, आरआरआर वाला रामचरण है ये, तो उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। किसने कर दिया? ढिल्लन सिंह ने। किसके समक्ष? तहसीलदार रामचरण के समक्ष। और दबाव किसने बनाया? अच्छा याद रखना, भोपाल के नवाब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का साथ देंगे, तो बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखना कि कभी भी इन्होंने भारतीय क्रांति में भाग लिया और उसका साथ दिया ना, मतलब ना। फिर बुंदेला विद्रोह के समय खेत सिंह की सहायता से जवाहर सिंह और पारीछत ने ब्रिटिश अधिकारी स्लीमैन के समक्ष समर्पण कर दिया। अब पारीछत भी क्या करें? पारीछत कहाँ के थे? राजा पारीछत जैतपुर के। तो इन्होंने स्लीमैन के समय क्या कर दिया? स्लीमैन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा कैप्टन हैमिल्टन के समक्ष पंचम सिंह गुणा के, मधुकर शाह हीरापुर के थे, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और इन सब ने भी समर्पण कर दिया। मधुकर शाह का समर्पण किन की सहायता से? तो मधुकर शाह को पकड़वाया था मर्दन सिंह ने। तो मर्दन सिंह ने, अब इनके भाई कौन थे मधुकर शाह के? गणेश जू, तो इनको भी यही पकड़वाएंगे। तो कैप्टन ब्राउन के समक्ष मधुकर शाह के भाई गणेश जू ने मधुकर शाह के बंदी बनाए जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। तो मधुकर शाह और गणेश जू को पकड़वाने में किनका योगदान? मर्दन सिंह का। और इन्होंने, गणेश जू ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया? कैप्टन ब्राउन। जबकि मधुकर शाह किसके समक्ष कर रहे हैं आत्मसमर्पण? हैमिल्टन के समक्ष। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इनसे हालांकि अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं है कि कौन किसके समक्ष कर रहा है। फ्रेजर ने कौन से क्षेत्र में विद्रोह दबाया था? सागर मालथौन रीजन में फ्रेजर ने। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो यहां देखो, सागर मालथौन में फ्रेजर ने, वॉटसन ने कामठी सागर क्षेत्र में। तो वॉटसन जो थे इन्होंने कहां पर? कामठी और सागर के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। अच्छे से ध्यान रखना, बोलैंड ने किस पर कब्जा कर लिया? हीरापुर पे कब्जा कर लिया भोंसले के सहयोग से। ठीक है, रामचरण के समक्ष किसने समर्पण किया? तो ढिल्लन सिंह और नरवर सिंह ने किया था, रामचरण तहसीलदार थे। स्लीमैन के समक्ष जवाहर सिंह और राजा पारीछत ने समर्पण कर दिया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, हैमिल्टन के समक्ष मधुकर शाह ने कर दिया। और इनके भाई गणेश जू ने
किनके समक्ष? तो कैप्टन ब्राउन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस तरीके से जो मेन मेन लीडर थे उन सबको पकड़ लिया गया। मधुकर शाह को क्या कर दी थी इनने? कहाँ फांसी दी थी? सागर में। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाती है बात। अब परिणाम क्या निकलेगा? अच्छा खासा विद्रोह था, इतनी सारी रियासतों ने भाग लिया, तो रिजल्ट क्या होगा? तो भारत के गवर्नर जनरल एलन बरो हैं उस समय। 1842 से कब तक है एलन बरो का टाइम पीरियड? नहीं, 1842 से 44 तक। एलन बरो के समय एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आया। हाँ जी, कब आया? 1843 का दास प्रथा निषेध अधिनियम, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एक्ट 1843, और सेक्शन 5 के माध्यम से स्लेव ऐसे याद कराते हैं, SLAVE, 5 ही अक्षर हैं, तो धारा 5। तो ये जो एलन बरो थे, इन्होंने क्या किया कि जनता के प्रति प्रशासन की कठोर नीति विद्रोह का मुख्य कारण थी कि भाई प्रशासन कठोर है। बुंदेला राज्य के एजेंट स्लीमैन को सी फ्रेजर के स्थान पे सागर नर्मदा टेरिटरी का कमिश्नर बना दिया, क्योंकि स्लीमैन ने आत्मसमर्पण कराया था, तो ये कमिश्नर बन गए सागर नर्मदा टेरिटरी के। दीवानी न्याय व्यवस्था के दो अभी बनाए थे ना इन्होंने, न्यायालय स्थापित किए थे, तो अब यहाँ सिविल और सेशन जज अलग अलग अधिकारी बना दिए कि भाई सिविल केस को अलग देखेंगे और क्रिमिनल केसेस को अलग देखेंगे। फौजदारी मामलों में सिविल और सेशन जज को निजामत अदालत के अंतर्गत रखा गया। तो फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को निजामत के अंतर्गत दिया। बुंदेला विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन असंतोष तो था लोगों के अंदर, बुझी नहीं थी। तो उसके बाद क्या होगा? अगले 14-15 साल के बाद में 1857 की क्रांति के रूप में ये चीज फूटेगी। तो यही अशांति 1857 के विद्रोह का कारण बनेगी। इनमें शामिल कई तालुकेदार, जमींदार, जागीरदार थे जो 1842 के विद्रोह में भाग लिया था। आपको मैं बताऊं, ठीक है, गोंड राजा ढेलन सिंह के नेतृत्व में नर्मदा नदी क्षेत्र के चावरपाठा परगने में ये जो बुंदेला विद्रोह है पूरे तरीके से सफल रहा था। मदनपुर के पास चावरपाठा और तेंदुआ परगना में भी ढलन सिंह का अधिकार कर लिया था। अब यही लोग, अब समझना, जो मर्दन सिंह कहाँ से थे? भानपुर से थे। तो मर्दन सिंह अब क्या बोलेंगे? रुको, अभी तो ठीक है, हमने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन ये 1857 तक समझ जाएंगे कि ये लोग अच्छे नहीं है। तो 1857 की क्रांति में ये खुद विद्रोह करेंगे। ठीक है, और किसने साथ दिया था अंग्रेजों का? राजा वक्तबली ने। तो राजा वक्तबली भी अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और मैं आपको बताऊं तो यूपी में एक जगह है कालपी, कालपी उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास में। तो कालपी में ये महारानी लक्ष्मीबाई से मिलते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मर्दन सिंह, बख्तबली, ये एक ग्रुप बनाएंगे और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। अब उन्हें याद आ गई होगी कि यहाँ हमने बिना मतलब में फंसवा दिया, इन लोगों को पकड़वा दिया, मधुकर शाह को पकड़वा दिया, इनके भाई गणेश जी को पकड़वा दिया मर्दन सिंह ने। ठीक है, और इसके अलावा कौन? तो हीरापुर के हृदय शाह को बख्तबली ने पकड़वा दिया था। तो अब कहीं ना कहीं कंपनसेट तो आपको करना है, तो ये लोग करेंगे वहां पर विद्रोह। तो ये था आपका 1842 का बुंदेला विद्रोह, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि कारण क्या क्या थे 1842 के बुंदेला विद्रोह के। एक मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जिसने भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ा दिया। 1833-34 में ये गठित हुई थी। मैं आप लोगों को खोल देता हूँ, सुना भी देता हूँ साथ में, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक। दूसरा 1830, देखो 33-34 में तो कमेटी, 35 आ गया तो क्या हुआ? 20 साला बंदोबस्त बना दिया गया। ये दो कारण। तीसरा, मालगुजार, जमींदार, इनके अधिकार कम कर दिए गए, तो विद्रोह कर देंगे। इसके अलावा सागर नर्मदा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में 1836 में क्या किया गया? सिविल कोड। देखो अच्छा है, 33-34 में मार्टिन बर्ड, 35 में 20 साला 20 ईयर सेटलमेंट, 36 में सिविल कोड, और इसके अलावा पुलिस की बिना अनुमति के हथियार रखने और बेचने पर मना। तो ये कारण थे आपके किसके? 1842 के बुंदेला विद्रोह के। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा पारीछत हैं। कहाँ बुढ़वा मंगल की योजना बनाई गई थी? तो सूपा में बनाई गई थी, इसको आपको ध्यान रखना है।
फिर किन किन ने नेतृत्व किया, तो नरहट या नरहुट के जमींदार मधुकर शाह, इनके भाई गणेश जू। चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला। हीरापुर अच्छे से कनेक्ट करना, पूछा गया क्वेश्चन है, तो हाहा हीरापुर से हृदय शाह। ठीक है। गुणा के ठाकुर विक्रमजीत। चिरगांव के भक्त सिंह, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैंतपुर के राजा पारीछत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मदनपुर के ढिल्लन शाह। ठीक है। किसने लूटा था सांकल गांव को? हृदय शाह ने, क्योंकि हीरापुर के पास ही था ये। और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मैकलाइट को। ठीक है। लेकिन मैकलाइट की लाइट नहीं जल पाई, तब तक इन्होंने लूट डाला। तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और फिर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कि अंग्रेजों का साथ किसने दिया, तो हीरापुर के दीवान लाल बख्शी ने, बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने, शाहगढ़ या शाहपुर के राजा बख्तबली, क्योंकि किनके बेटे थे ये? अर्जुन सिंह के। ठीक है। इन्होंने किसको पकड़वाया था? हृदय शाह को। और मर्दन सिंह ने गुणा के गणेश जू और मधुकर शाह दोनों को गिरफ्तार कराने में भूमिका निभाई थी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये शुरू तो हो गया। तो रतन सिंह के सूबा में योजना बना ली, 42 रियासतों ने भाग लिया। मैकलाइट की अध्यक्षता में सिक्योरिटी दे रहे थे, लेकिन इन्होंने हृदय शाह ने साकल गांव को लूट डाला। और इन्होंने संदेश भिजवाया, किसने? जैतपुर के राजा पारीछत ने गणेश जू, मधुकर शाह, हृदय शाह को, कि आप सागर से विद्रोह करो। और जैसे ये विद्रोह करेंगे तो स्लीमैन कहेंगे भाई रुक जाओ, मान जाओ, सरेंडर कर दो। बोले नहीं करेंगे, तो संधि अंधि नहीं करेंगे तो फिर इनके बीच में युद्ध होंगे। बिलगांव का युद्ध, पनवाड़ी के युद्ध में ये हराएंगे अंग्रेजों के। बोरा वगौरा के युद्ध में पारीछत हार जाएंगे। और उसके बाद अब ये करेंगे दमन। तो दमन करना शुरू करेंगे तो सागर मालथौन क्षेत्र में कौन निपटाएगा? फ्रेजर। ठीक है। 8 मई 1842 को। ठीक है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, तो वॉटसन कहाँ? कामठी और सागर क्षेत्र में विद्रोह को दबाएगा। अच्छे से ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हृदय शाह के। सागर से बख्तवली ने अंग्रेजी प्रशासन को प्रसन्न करने के लिए गिरफ्तार करा दिया था। इनके क्षेत्र को किसने सपोर्ट किया? तो हीरापुर को किसने, अंग्रेजों ने किसके सहयोग से दबा दिया? भोंसले के सहयोग से दबा दिया था। ठीक है। एमसी ओमाने के समक्ष राव विजय बहादुर ने को बंदी बना लिया। फिर इसके बाद भोपाल के नवाब ने ढिल्लन शाह को रामचरण के सामने, तहसीलदार साहब के सामने बोले समर्पण कर दो, इन पे दबाव बनाया। जवाहर सिंह और पारीछत ने किसके समक्ष? तो कर्नल स्लीमैन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनके समर्पण में किसकी योजना थी? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। फिर हैमिल्टन के समक्ष पंचम सिंह और मधुकर शाह ने, अब मधुकर शाह को पकड़वाने में किसने योगदान दिया था? बानपुर के मर्दन सिंह ने। ठीक है। फिर अब जब भैया ने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसके बाद क्या होगा? इनके छोटे भाई गणेश जू भी आत्मसमर्पण कर देंगे। दोनों को आत्मसमर्पण कौन करा रहा है? मर्दन सिंह। लेकिन दोनों ने अलग अलग अधिकार है। हैमिल्टन के समक्ष मधुकर शाह ने और कैप्टन ब्राउन के समक्ष गणेश जू ने आत्मसमर्पण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेंस में अगर कभी पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है, 1842 के बुंदेला विद्रोह का दमन का वर्णन कीजिए। लो, हो गया दमन अब बच्चे के ऊपर। तो उस स्थिति में सागर मालथौन में फ्रेजर। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, सागर मालथौन क्षेत्र में कौन है? फ्रेजर। और सागर के आसपास वाले क्षेत्र में कौन थे? देखो अच्छे से ध्यान, बिल्कुल मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सागर मालथौन फ्रेजर। वॉटसन कहाँ है? कामठी सागर क्षेत्र में। कौन है? वॉटसन। फिर बोलैंड कहाँ? तो हीरापुर पे कंट्रोल कर रहे हैं भोंसले के सहयोग से। ठीक है। तो इन तीन को आप अच्छे से याद रखना। फिर आपको याद रखना है कि हैमिल्टन जो, तो अच्छे से क्या याद रखोगे कि भाई ये ढिल्लन शाह हैं, तो इनने किसके? तो ढिल्लन शाह ने रामचरण के समक्ष। स्लीमैन के समक्ष कौन? पारीछत और जवाहर सिंह। और हैमिल्टन के समक्ष कौन? तो पंचम सिंह और मधुकर शाह। और ब्राउन के समक्ष इनके भाई ब्राउन, गणेश जू। हैमिल्टन, मधुकर शाह। ठीक है। और स्लीमैन के समक्ष पारीछत और जवाहर सिंह। अगर अच्छे, जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो गए, अगर आपसे पूछने को वो वैसे पूछे कि भाई किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष पारीछत ने आत्मसमर्पण किया, तो अब क्वेश्चन थोड़ा अंदर जा सकता है अगर आगे वाले समय में, तो आपको ध्यान रखना है स्लीमैन के समक्ष। ठीक है, क्लियर है? हैमिल्टन के समक्ष कौन थे? तो पंचम सिंह और मधुकर शाह थे, जबकि
ये आपका ब्राउन जो है इसके समक्ष कौन थे? मधुकर शाह के भाई गणेश जू। अच्छा, गणेश जू और मधुकर शाह को पकड़वाया या समर्पण किसने करवाया? तो मर्दन सिंह ने। और मर्दन सिंह कहाँ के? बानपुर के। ठीक है, जबकि हृदय शाह को पकड़वाने में, बोलो, बख्त बली। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि हृदय शाह को पकड़वाने में किसका योगदान था? बख्त बली का था। तो इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, वही वाले भोंसले हैं। हार नहीं, पहले शुरू में लड़े तो हरा दिया, उसके बाद तो सारे मराठा हार गए चूंकि, तो संधि कर ली। अब तो अंग्रेजों के अधीन ही है ना सारी समस्या। आप भोंसले, सिंधिया, होलकर, पवार, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी मराठा है ना, उसके बाद 1818 के बाद ये सब अंग्रेजों का साथ देंगे। और 1857 की क्रांति में सबने साथ दिया, अगर आपको पता हो अच्छे से तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1842 का बुंदेला विद्रोह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, बुंदेला विद्रोह को। इसमें कोई गलती आपसे होने की अपेक्षा हम नहीं रखते हैं। तो हमने आपको बताया 1818 में सबसे पहले अप्पाजी भोंसले ने अंग्रेजों को अरबी सैनिकों के सहयोग से हरा दिया था। बुंदेला विद्रोह 1842, इस पे बहुत सारी बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति 3 जून नीमच छावनी से। तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 कहाँ? शिवपुरी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां 1906 से मध्य प्रदेश। ठीक है, अलीराजपुर में किनका जन्म? चंद्रशेखर आजाद 1906। और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन मध्य प्रदेश में। इसके बाद कसाई खाना 1920 में। ठीक है, रतौना सागर में कौन थे? किसने शुरू किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका निकाली थी। झंडा सत्याग्रह जनवरी 1923 में जबलपुर से। इसके बाद 13 अप्रैल को नागपुर से। झंडा दिवस 18 जून 1923 को। फिर जबलपुर जंगल सत्याग्रह 1930। सारे जंगल सत्याग्रह 1930 हैं। घोड़ा डोंगरी 1930, घुनघुटी अगस्त 1930, छिंदवाड़ा 11 अगस्त, ओरछा सितंबर। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सब 30 में ही है। चरण पादुका 14 जनवरी 1931। कहाँ है चरण पादुका? ठीक है, तो छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे। किसने गोलियां चलाई? फिशर ने। ठीक है, फिर पंजाब मेल हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931। खंडवा स्टेशन किसको मारा? हेक्सेल को। ठीक है, मध्य प्रदेश स्त्री सेवा दल 1931 रतलाम में। भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934। फिर जनाना अस्पताल 1938। फिर इसके बाद सोहाबल नरसंहार सतना में। जनाना अस्पताल रीवा में था। इसके बाद निवाड़ी में थोना लोहारी गोलीकांड 1939। फिर इसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद 2 अक्टूबर 1942 से मध्य प्रदेश में क्या शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। जबकि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8-9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से की थी। फिर इंदौर में सराफा सत्याग्रह 6 सितंबर 1942 को। इसके बाद 1942 में ही उदयचंद जैन की हत्या कर दी गई। 1947 28 फरवरी को क्या किया गया? रीवा में चावल आंदोलन। इसके बाद बोरास घाट रायसेन में क्या किया गया? तो ये किया गया। ठीक है, तो भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जफर अली ने गोली चलाई थी। और कौन थे उस समय भोपाल के नवाब? हमीदुल्ला खां थे। इसके बाद 1930 में जंगल सत्याग्रह, तो हम आपको बता चुके हैं। टुरिया जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता और मुका लोहार और घोड़ा डोंगरी बैतूल में गंजन सिंह कोरकू यहाँ पर थे। तो ये 30 की बात, 31 की बात, 49 की बात, 47 की हमने बता दिया आपको, चावल आंदोलन 28 फरवरी को। और फाइनली क्या होगा? 1 जून 1949 को क्या हो जाएगा? ठीक, 1 जून है 2 जून है? 1 ही जून है। ठीक है, 3 जून को क्या है? 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह करेंगे सीबी रॉबर्ट्स की अध्यक्षता। सीबी रॉबर्ट्स तो दबाएंगे, अध्यक्षता में नहीं, सॉरी। और मेरठ छावनी में 10 मई से शुरू होगा भारत में 1857 की क्रांति। एक पूरी क्लास हम 1857 की क्रांति पे लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जिससे कि अच्छे से आपको 1857 की क्रांति के जितने नेतृत्व करता है, क्योंकि जो 1842 के बुंदेला विद्रोह है ना, उससे भी वो आगे चल के कनेक्ट होंगे। तो वो भी एक अच्छी चीज है जिसमें आप चीजों को देखेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, बस 2 मिनट फिर छोड़ देंगे।
देखिए ये आ गई बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बानपुर के राजा मर्दन सिंह, ठीक है, ये आ गए आपके। ठीक है, तो इनने क्या किया, मर्दन सिंह, सागर के राजा वक्त बली और सागर के राजा शेख रमजान, इन्होंने सबने क्या किया, किसका साथ दिया, महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? हम्म, ये देखिए, ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं, तो महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो रहा है, कालपी पहुंचती है रानी। कालपी में तात्या टोपे, सागड़ के राजा वक्तबली, बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ संगठन बनाती हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करती हैं। और यहाँ से बाद में ये फिर ग्वालियर चली जाती हैं और ग्वालियर के किले को जीत लेती हैं। लेकिन बाद में यूरोप जाता है तो ये घायल हो जाती हैं, और उसके बाद फिर ये एक कुटिया में बैठकर आग लगा दी जाती है, और उसके बाद ये चाहती नहीं थी कि हम जीते जी पकड़े जाएं। तो इस तरीके की कहानी है। इसको इसमें 1857 क्रांति में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि भोपाल क्षेत्र अलग है, बुंदेलखंड अलग है, मालवा अंचल अलग है, ठीक है, इंदौर वाला रीजन अलग है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्रोही हैं, अब बेसिकली इनमें हर एक व्यक्ति, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो इनकी डिटेल दी गई है कि भाई जन्म कहाँ हुआ, किस तरीके की चीज़ें हैं। या इनके साथ झलकारी बाई थी, तो झलकारी बाई की भी डिटेल पढ़ा देंगे, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे इंदौर से किसने नेतृत्व किया, मऊ से किसने नेतृत्व किया, सागर से शेख रमजान ने नेतृत्व किया, बानपुर से मर्दन सिंह ने नेतृत्व किया, सागर से किसने, बख्तबली, इनके सेनापति कौन थे, बोधन दहुआ, यहाँ तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इतने में कोई पूछना है, ये हम आगे और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट करा दिए, इनको भी डिटेल में और बताएंगे, बट एग्जाम में जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सीधा ही बन जाता है, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन कितना लिखोगे बाबा, 2 पेज और इतने आंदोलन। समझ में आ रही है? उसमें 1857 क्रांति बतानी है, 1842 को बुंदेला विद्रोह भी बताना है, और फिर 1900 से लेकर 1950 तक की ये सारी घटनाएं बतानी है। तो आप दो दो लाइन भी लिखते हो ना, तब भी आपके पास जगह कम होती है और आपके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लाइव क्लास क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये था मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो हमने देखी, और इसमें हमने एक घटना आपको जो डिटेल में पढ़ा दी वो है 1842 का बुंदेला विद्रोह, और एक ओवरव्यू दे दिया कि ये घटनाएं हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। चलो भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या जंगल सत्याग्रह, तो आपको याद रखना है कि टुरिया जंगल सत्याग्रह। हाँ, दुर्गा शंकर मेहता वाला, ऐसा पूछा नहीं गया पहली बार का, ये पैरेलल ही चल रहे हैं। तो आपसे पहला दूसरा करके नहीं पूछा, पूछा जाता है टुरिया जंगल सत्याग्रह का। तो शिवनी में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, दुर्गा शंकर मेहता। और ये नहीं थे, जैसे लास्ट ईयर पूछा था, तो उसमें दिया था मूका लोहार। और दूसरी जगह जो महत्वपूर्ण जंगल सत्याग्रह हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कहाँ का है, तो बैतूल का है। ठीक है, चूंकि हमें जनजाति नायक भी पढ़ने हैं, तो और भी पर्सनैलिटी हम आपको ट्राइबल पर्सनैलिटी में बताएंगे कि इनके साथ में और कौन कौन थे। ठीक है, चलो बंद कर देना योगी, बंद कर देना योगी।